एक बात कही जाती है कि जो आपके जीवन में है वही आपका है, जो आपके जीवन में नहीं है वो आपका नहीं है। यह बातें कहने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन ये वो बात है जो हमारी पूरी जीवन बदल सकती है। कोई हमारे जीवन के सफ़र में चंद लम्हे हमारे साथ में आता है और फिर हमारे कदमों से कदम मिला के थोड़े वक्त चलता है और फिर हमारे जीवन से दूर चला जाता है, और उस इंसान के लिए हम वर्षों तक रोते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आत्मा हमारी सबसे परम मित्र है और आत्मा को इतनी तकलीफ देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा ये सोचो कि जो हमारा है वो हमारे साथ है, जो हमारा नहीं है वो हमारे जीवन से दूर चला गया। इससे आपके मन को और आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आप अपने जीवन में अच्छे तरीके से जी पाओगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं एस्ट्रो स्मृति आप सभी लोगों को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आई हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में यह कि मिथुन राशि वाले जातकों के स्वभाव कैसे होते हैं, इन्हें अपने जीवन में बार बार तकलीफ क्यों उठानी पड़ती है, जीवन के किस वर्ष में इनको भाग्योदय होता है, धन का आगमन होता है, कैरियर में स्टेबिलिटी आती है, किस वक्त पे पैसा कमा पाते हैं, उसके साथ साथ में किन 3 राशियों से इनको बच के रहने की आवश्यकता होती है या फिर इनको धोखा मिल सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दो, मिथुन राशि हमारे राशि चक्र के तीसरी राशि मानी जाती है। इसके साथ साथ में इनके अगर स्वामी की मैं बात करूं तो इनके स्वामी बुध होते हैं। उसके साथ साथ में इनके तत्व की मैं बात करूं तो वायु तत्व होता है। ये लोग बड़े ही चुलबुले स्वभाव के लोग होते हैं। चूँकि हमारे वैदिक ग्रंथों में जो हमारे बुध होते हैं इनको एक राजकुमार का दर्जा दिया गया हुआ, तो जिस राशि के स्वामी राजकुमार हुए, बुध हुए, फिर उनके स्वभाव का क्या कहना। थोड़े से ये चहलकदमी करते हुए इंसान होते हैं लोग, बहुत ही हास्य कला में निपुण व्यक्ति होते हैं। किसी भी मतलब सफ़ेद माहौल को ये रंगीनियत में बदलने के बहुत काबिल होते हैं। ये लोग बहुत सारी बातों को एक साथ इनके मन में चलती रहती है, यानी एक कार्य को ये करते हुए दूसरे कार्यों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ये अपने जीवन में बड़े फुर्तीले होते हैं, रिश्ते को लेकर के बड़े संजीदा होते हैं, किसी भी कार्य को ये बड़े सलीके तरीके से करते हैं, बड़े सलीकेवान होते हैं। किसी भी इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, वार्तालाप की जो शैली होती है, बड़ी मधुर और बहुत अच्छी होती है। ये किसी भी इंसान का दिल बहुत जल्दी जीत सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और कही जाती है, इनके रिश्ते बहुत स्टेबल नहीं होते हैं। इनके रिश्तों में खटास आती रहती है। क्यों? क्योंकि इनकी चुलबुलेपन की वजह से, यानी कह सकते हैं कि इनके जो थोड़े से स्टेबिलिटी नहीं होती है इनके अंदर में, बच्चों जैसा रिएक्शन देते रहते हैं, आवश्यकता की चीज़ों को समझ नहीं आती, कई बार इनकी आवश्यकता से ज़्यादा बोल जाते हैं। क्योंकि इनकी जो तत्व होते हैं वो वायु है, तो कभी कभार ये हवा में उड़ती तीर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले के साथ में आर्गुमेंट कहें या फिर नोकझोंक बना रहता है। ये लोग बिजनेस माइंडेड बहुत होते हैं। चूँकि बुद्ध बुद्धि के देवता भी कहे जाते हैं, तो बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, बड़े तीक्ष्ण होते हैं ये लोग। इनको हम आपके लैंग्वेज में कहें तो बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी होते हैं लोग। ये लोग दूसरे के शर्तों पे कार्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से अपनी शर्तों पे जीना बहुत पसंद करते हैं लोग। ये मैनेजमेंट या फिर किस तरीके से किसी कार्य को शुरू करना है और समापन किस तरीके से करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लोग। ये लोग अपने जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने से ज़्यादा, हार्डवर्क से ज़्यादा या स्मार्ट वर्क करते हैं। उसके साथ साथ में ये रिश्ते की बड़ी अहमियत देते हैं लोग। मिथुन राशि वाले जो भी जातक होते हैं उनके लिए बड़ा बुजुर्ग नहीं मायने रखता है, उनके लिए इंसानियत बहुत मैटर करती है। उनका संबंध बच्चे और बूढ़े किसी से भी हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि इनकी मित्रता जो मिथुन राशि के लोग हैं किसी इंसान के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाते हैं, यानी बहुत अच्छे तरीके से इनके विचार मिल जाते हैं। चूँकि एक बच्चे को बड़ा छोटा नहीं पहचान में आता है, जहाँ पे भाव मिलता है वहीं पे उनके संबंध बन जाते हैं। तो सेम ये चीज़ें मिथुन राशि पे भी लागू होता है। उसके साथ साथ में ये लोग थोड़े बहुत ऐसा देखा गया है कि समय के साथ में अपने चेहरे को बदल देते हैं, समय के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को बदलते हुए लोग होते हैं। ये बड़े फुर्तीले होते हैं। उसके साथ साथ में ये लोग बड़े ही ज़्यादा
कला के सेक्टर में कार्य करते हुए और सक्सेस होते हुए देखे गए हैं। यानी कह दूं कि नृत्य हुआ, गायन हुआ, इन सब कला के सेक्टर में ये अच्छा करने वाले लोग होते हैं। उसके साथ साथ में इन लोगों की जो मित्रता होती है हर किसी के साथ में हो सकती है। चलिए आइए अब हम जानते हैं, ये तो हमने आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताया, अब हम बताते हैं कि किस उम्र में इनके भाग्य उदय होते हैं। यानी इनके जीवन में कैरियर, आर्थिक स्थिति, अर्थ का आगमन किस समय में होता है। अब अपने जीवन की ये समक्ष इच्छाओं को जीवन के किस पड़ाव पे जाके पूरा करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए आइए जान लेते हैं। जो भी मिथुन राशि के जातक होते हैं, ये सभी लोग अपने जीवन के जब 30-32 साल पे आते हैं लोग, इनको सफलता मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में 38 साल के पहले और 30-32 के नियर अबाउट में इन लोगों को सफलता मिलता है, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है, अच्छे प्रमोशन मिलते हैं, अच्छी कुर्सी मिल जाती है, पोस्ट और ओहदे अच्छे मिल जाते हैं। इनके जीवन के सपने बेसिकली पूरे होने लग जाते हैं। आप भी अगर मिथुन राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप नहीं हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए जो मिथुन राशि से हैं। उसके साथ साथ में तीसरी अहम बात, हमने पर्सनालिटी देख लिया, भाग्य उदय कब होगा हमने देख लिया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस 3 राशियों से इनको सावधान रहने की आवश्यकता है, या फिर आपके शब्दों में कहूँ तो रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। किन 3 राशियों से? सबसे पहले राशि मेष राशि, वृश्चिक राशि, उसके साथ में तीसरी राशि आती है धनु राशि। ये 3 ऐसी राशियां हैं जिनके साथ में इनको बिजनेस की डील या फिर बिजनेस पार्टनर या फिर वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे निभते हुए नहीं देखे गए हैं। हाँ, समाज के डर से और फिर कहें कि कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों की वजह से आप एक दूसरे को के साथ हैं तो एक अलग मैटर है, पर कभी भी मन से मन का मिलाव नहीं देखा गया है। छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है, इन दोनों के आपसी मतभेद बनते रहते हैं, मन स्थिति कभी भी एक पाथ पे नहीं चलती है इन लोगों के। तो इन 3 राशियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, थोड़ी सी समझ दिखाते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कि मिथुन राशि वाले लोगों को जीवन में इतने कष्ट क्यों होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इनके कष्ट इनके खुद के स्वभाव से होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके स्वभाव गलत होते हैं, लेकिन बहुत ही भावुक लोग होते हैं, बच्चे के जैसा होते हैं। बच्चों को कई बार समझ नहीं आता है कि उसके जीवन में कब रिएक्शन देना है। प्रतिक्रिया और क्रिया 2 चीज़ों की समझ बच्चों में नहीं होती है। तो यही 2 वजह है जिसकी वजह से इनके मित्र द्वारा या फिर इनके पारिवारिक क्लेश या फिर कहूँ कि पारिवारिक समस्याएं देखी जाती है, और उसके साथ साथ में इनके अपने लोगों द्वारा ठोकर इनको लगाई जाती है। यानी साफ शब्दों में कहूँ तो इनको धोखा मिलता है अपने लोगों द्वारा, क्योंकि ये थोड़े से समय के पहले मैच्योर नहीं हो पाते हैं, या समय के हिसाब से यह मैच्योर नहीं हो पाते हैं। समय के बाद इनको मैच्योरिटी इनके जीवन में आती है, समझ इनको समय के बीतने के बाद आती है। एक बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल भाषा में आपको एक बात कही जाने वाली बात बताऊं कि जीवन में सफल होना बहुत ही मैटर करता है, और सफल वो हो जाता है जो समय के रहते हुए समझ को विकसित कर लेता है, वो इंसान अपने जीवन में सफल हो जाता है। यही समस्या है इनके जीवन में, समय रहते हुए इनकी समझ डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको ठोकरें मिलती है। तो ये रही बेसिकली मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए, और मैं मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों।